हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राउड टू बी ए नर्स। आज का टॉपिक है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी पार्ट 1। तो आज हम ओबीजी के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हेरिडिटरी फॉर्म मोल इज एन एबनॉर्मल कंडीशन अफेक्टिंग ऑप्शन ए विलाई, ऑप्शन बी एमनियन, ऑप्शन सी कोरियन एंड ऑप्शन डी ब्लास्टोमर। तो हेरिडिटरी फॉर्म मोल किसकी अबनॉर्मेलिटी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरियन की। अब बात कर लेते हैं कोरियन क्या होता है। तो कोरियन एक मेम्ब्रेन होती है जो कि फीटस और मदर के बीच में होती है। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के वक्त होती है। फीटल मेम्ब्रेन होती है जो कि फीटस और मदर के बीच में होती है, उसे कोरियन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हेरिडिटरी फॉर्म मोल क्या होता है। तो हेरिडिटरी फॉर्म मोल को मोलर प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम मोलर प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी। और ये क्या होता है? मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है? नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है जो कि डेवलप होता है यूट्रस में, कोरियन में। कोरियन में होता है, यूट्रस में, कोरियन के अंदर होता है, नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। और इसमें क्या होता है, जब ये कंडीशन हो जाती है तो एम्ब्रियो सरवाइव नहीं कर पाता है। इसकी एक पिक भी है, ये देखिए। ऐसा हो जाता है, मोल्स हो जाते हैं। आपको मोल्स दिख रहे होंगे, ये मोल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हेरिडिटरी फॉर्म मोल इज ऑप्शन ए स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस इन अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑप्शन बी एलिवेट लेवल ऑफ एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ फीटल पार्ट एंड एफएसएच, ऑप्शन डी ऑल अबव। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके हेरिडिटरी फॉर्म के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें क्या होता है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस भी होता है अल्ट्रासाउंड में, और एलिवेट लेवल ऑफ एचसीजी भी हो जाता है, और फीटल पार्ट भी एब्सेंट होता है, और फीटल हार्ट रेट भी एब्सेंट रहता है। और इसीलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस होता है, उसकी पिक देखते हैं। ये देखिए, ये अल्ट्रासोनोग्राफी में ये स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस दिख रहा होगा आपको, स्नो गिरते हुए। तो ये इससे पता चलता है कि हेरिडिटरी फॉर्म मोल है। फीटल ऑर्गन ऑफ प्लेसेंटा इज ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी 2/5 एंड ऑप्शन डी 4/5। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फीटल सरफेस, मतलब फीटल सरफेस प्लेसेंटा की सरफेस जो फीटल को टच करती है, फीटल की तरफ होती है वो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4/5 होती है फीटल सरफेस। मीन्स जो प्लेसेंटा होता है, मान लीजिए प्लेसेंटा है, तो इसमें जो ये सरफेस होती है, ये वाली, ये फीटल की तरफ होती है। तो ये होती है 4/5 एरिया होता है इसका, सरफेस का, फीटल की तरफ। और बाकी ये जो होता है ये 1/5 होता है मदर सरफेस पे, मैटरनल सरफेस पे। तो ये अगर क्वेश्चन में पूछा था कि मैटरनल ऑर्गन ऑफ प्लेसेंटा इज, तो इसका राइट आंसर होता है 1/5। ये देखिए, ये जो प्लेसेंटा में आप देख रहे होंगे कि ये जो सरफेस है प्लेसेंटा की, ये वाली, तो ये फीटल की तरफ है, और ये वाली मदर की तरफ है, ये वाली। तो ये है 1/5 एरिया इसका, सरफेस का, और ये है 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट टर्म अप्रोक्सीमेट प्लेसेंटल वेट इज। तो टर्म पे प्लेसेंटा का वेट कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? ऑप्शन ए 700 ग्राम, ऑप्शन बी 500 ग्राम, ऑप्शन सी 1200 ग्राम एंड ऑप्शन डी 700 ग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 500 ग्राम। तो प्लेसेंटल वेट कितना होता है एट टर्म? 500 ग्राम, हाफ केजी तक का होता है प्लेसेंटा। अब इसका रेशियो की भी बात कर लेते हैं। रेशियो इसका होता है 1:6। 1:6 मतलब ये वेट होता है प्लेसेंटा का,
और ये होता है फीटस का। तो अगर कोई फीटस 3 kg का है तो प्लेसेंटा 500 kg का 500 ग्राम का होगा, और अगर कोई फीटस 2 kg का है तो उसका 1/6 मतलब 330 ग्राम का होगा प्लेसेंटा। तो ये रेशियो होता है 1:6। मीन्स अगर 3 kg का बेबी है, फीटस है, तो 500 ग्राम का प्लेसेंटा होगा। ये रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नीड टू बी स्टार्टेड ऑन। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नीड टू बी स्टार्टेड ऑन ऑप्शन ए फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी थर्ड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन सी फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ऑप्शन डी सेवंथ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन में ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्टार्ट कर देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्शन ऑफ स्पर्मिसाइडल एजेंट्स इज टू ऑप्शन ए प्रिवेंट द मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, ऑप्शन बी किल स्पर्म इमीडिएटली, ऑप्शन सी रेंडर द स्पर्म इमीडिएटली एंड ऑप्शन डी प्रिवेंट स्पर्म फॉर स्ट्राइकिंग टू द यूट्राइन वॉल। तो स्पर्मिसाइडल एजेंट्स का क्या एक्शन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किल स्पर्म इमीडिएटली। इमीडिएट किल कर देते हैं ये स्पर्म को। तो स्पर्मिसाइडल एजेंट्स क्या होते हैं? स्पर्मिसाइडल एजेंट्स वो होते हैं जो स्पर्म को किल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट कॉर्ड इज देन इफ द लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज लेस देन। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कितनी लेस होती है, कितनी छोटी होती है जब शॉर्ट कॉर्ड कहते हैं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर से लेस होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ तो उसे शॉर्ट कॉर्ड कहते हैं। तो इसका एवरेज लेंथ कितनी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की? एवरेज होती है 50 to 60 सेंटीमीटर। 50 to 60 सेंटीमीटर एवरेज लेंथ होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की। लेकिन जो अभी तक जितनी लेंथ देखी गई है, मैक्सिमम जो देखी गई है वो है 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर ये बहुत रेयरली केस था, लेकिन 300 सेंटीमीटर नहीं होती है नॉर्मली क्या होती ही नहीं है, लेकिन ये देखी गई है। लेकिन जो इसका एवरेज है वो 50 to 60 सेंटीमीटर है एवरेज लेंथ। और अगर कॉर्ड नहीं होती है, मींस कॉर्ड की कोई लेंथ नहीं होती है, मींस कॉर्ड ही नहीं होती है, तो उसे कहते हैं ए कॉर्डिया। जो कंडीशन होती है जब कॉर्ड नहीं होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी इज सीन इन। मोस्ट कॉमन सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी इज सीन इन। तो सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी किसमें देखी जाती है? ऑप्शन ए एब्रप्सियो प्लेसेंटा, ऑप्शन बी प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन सी मल्टीपल बर्थ एंड ऑप्शन डी बैटलडोर प्लेसेंटा। तो सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी किसमें देखी जाती है? ऑप्शन सी मल्टीपल बर्थ में। तो इसमें मोस्ट कॉमन होती है सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। अब बात कर लेते हैं आर्टरी कितनी होती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में मान लीजिए अम्बिलिकल कॉर्ड है तो इसमें 2 आर्टरी होती हैं और 1 वेन होती है। 2 आर्टरीज एंड 1 वेन होती है। तो सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी मल्टीपल बर्थ में हो सकती है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की एब्रप्सियो प्लेसेंटा की। तो एब्रप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है? एब्रप्सियो प्लेसेंटा होता है इसमें डिटैच हो जाता है प्लेसेंटा इनर वॉल ऑफ यूट्रस से। इसकी पिक भी है, पिक देखते हैं। ये देखिए, ये नॉर्मल प्लेसेंटा है, अटैच है जो कि यूट्रस से, और ये डिटैच हो गया है। एब्रप्सियो प्लेसेंटा है जो कि डिटैच हो गया। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये डिटैच है, ये नॉर्मल है।
अब बात कर लेते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया होता है, ये कवर कर लेता है ओपनिंग ऑफ सर्विक्स को। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल प्लेसेंटा है और ये प्लेसेंटा प्रीविया है। ये प्लेसेंटा है, इसने कवर कर लिया है सर्विक्स की ओपनिंग को। ये सर्विक्स की ओपनिंग है, ये यहाँ पे इसने कवर कर लिया है। तो ये होता है प्लेसेंटा प्रीविया। अब बात कर लेते हैं मल्टीपल बर्थ की। इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है। अब देखते हैं बैटलडोर प्लेसेंटा, इसमें क्या होता है। इसमें देखिए, इसमें प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड एट द प्लेसेंटल मार्जिन। इसमें ऐसा प्लेसेंटा होता है जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड है जो अटैच होता है मार्जिन पे। ये देखिए, ये मार्जिन पे अटैच है। ये देखिए, मार्जिन पे अटैच है, बाकी नॉर्मल सेंटर पे अटैच है जाके। ये देखिए, सर्कममार्जिनेट में सेंटर पे है, लेकिन इसमें मार्जिन पे अटैच है, आपको दिख रहा होगा। Now next, the umbilical vein carry option A oxygenated blood, option B deoxygenated blood, option C mixed blood and option D all above। तो अम्बिलिकल वेन में कौन सा ब्लड होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और अम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेसेंटा इज सेड टू बी रिटेन्ड व्हेन इट इज नॉट एक्सपेल्ड आउट विद इन। तो प्लेसेंटा को रिटेन्ड कब कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 15 मिनट, ऑप्शन बी 45 मिनट, ऑप्शन सी 30 मिनट एंड ऑप्शन डी 60 मिनट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 मिनट। तो प्लेसेंटा को रिटेन तब कहते हैं जब वो बेबी के चाइल्ड के बर्थ के 30 मिनट के बाद तक भी प्लेसेंटा एक्सपेल्ड ना हो, तब कहते हैं प्लेसेंटा रिटेन्ड। अगर 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा बाहर ना आए बेबी के बर्थ के बाद, तो उसे कहते हैं प्लेसेंटा रिटेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ प्यूपेरियम। तो प्यूपेरियम पीरियड की ड्यूरेशन क्या होती है? ऑप्शन ए 10 वीक्स, ऑप्शन बी 6 वीक्स, ऑप्शन सी 1 मंथ एंड ऑप्शन डी लेस देन 28 डेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 वीक्स। अब बात कर लेते हैं प्यूपेरियम पीरियड क्या होता है। तो प्यूपेरियम पीरियड होता है पोस्टपार्टम पीरियड। ये होता है पोस्टपार्टम पीरियड, जो कि स्टार्ट होता है बर्थ ऑफ चाइल्ड से 6 मंथ तक, 6 वीक्स तक, बर्थ ऑफ चाइल्ड से 6 वीक्स तक। ये देखिए 6 वीक तक, मतलब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजाइनल पीएच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो वेजाइनल पीएच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसा होता है? ऑप्शन ए एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल क्या होता है? ऑप्शन ए ऑस्टियोसाइट, ऑप्शन बी ओवम, ऑप्शन सी ग्लायल सेल एंड ऑप्शन डी माइलिन सेल्स। तो लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ऑप्शन बी ओवम। ओवम जो होता है एग, ये लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, जो कि 1 mm तक होता है और इसका डायमीटर 1 mm तक होता है और ये नेक्ड आई से विजिबल भी होता है। ये देखिए, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज द फीमेल एग एंड द स्मॉलेस्ट इज द मेल स्पर्म। तो लार्जेस्ट सेल हो गया ओवम, फीमेल एग,
और जो स्मॉलेस्ट सेल हो गया वो हो गया मेल स्पर्म। While you can't see skin or muscle cells, the ovum is typically a millimeter in a diameter। ये देखिए ओवम होता है 1 mm डायमीटर तक होता है, तो वो इतना लार्ज होता है कि वो हमारी नेक्ड आई से दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल वेजाइनल पीएच ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग पीरियड इज, तो कितना होता है? ऑप्शन ए 6.8, ऑप्शन बी 5.9, ऑप्शन सी 4.5 एंड ऑप्शन डी 7। तो ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग पीरियड में वेजाइनल पीएच कितना होता है? ऑप्शन सी 4.5। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मैं अगर कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिनोमिनेटर इन फेस प्रेजेंटेशन, तो फेस प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर क्या होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीपुट, ऑप्शन बी सैक्रम, ऑप्शन सी मेंटम एंड ऑप्शन डी फ्रंटल एमिनेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेंटम। तो जो फेस प्रेजेंटेशन होती है उसमें डिनोमिनेटर मेंटम होता है। इसकी पिक भी देखते हैं। ये देखिए ये फेस प्रेजेंटेशन है, ये फेस प्रेजेंटेशन है और ये मेंटम है इसका डिनोमिनेटर। मेंटम मेंटम मेंटम। अब बाकी देख लेते हैं, बाकी प्रेजेंटेशन में क्या हो सकता है। ये देखिए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर होगा ऑक्सीपुट, और ब्रो प्रेजेंटेशन में फ्रंटल होगा डिनोमिनेटर, फेशियल प्रेजेंटेशन में मेंटम जो हमारा आंसर था, और ब्रीज प्रेजेंटेशन में सैक्रम होगा डिनोमिनेटर, और शोल्डर प्रेजेंटेशन में एक्रोमियम या स्कैपुला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन एस्टिमेटेड ईडीडी। तो हम ईडीडी कैसे एस्टिमेट करते हैं? ईडीडी मीन्स एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 280 डेज, ऑप्शन बी फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 266 डेज, ऑप्शन सी ओव्यूलेशन डे प्लस 280 डेज एंड ऑप्शन डी ओव्यूलेशन डे प्लस 266 डेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 280 डेज। तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब बात कर लेते हैं इस ईडीडी एस्टिमेट करने के फॉर्मूले का नाम क्या है? निगेल्स फार्मूला, इसे कहते हैं निगेल्स फार्मूला। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल लेते हैं प्लस 280 डेज को ऐड कर देते हैं और आ जाता है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिप इज ऑल्सो नोन एज अम्लाइकल ग्रिप। तो अम्लाइकल ग्रिप कौन सी ग्रिप को कहते हैं? ऑप्शन ए पॉलिक ग्रिप, ऑप्शन बी लेटरल ग्रिप, ऑप्शन सी फंडल ग्रिप एंड ऑप्शन डी पेल्विक ग्रिप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लेटरल ग्रिप। तो अम्लाइकल ग्रिप को लेटरल ग्रिप भी कहते हैं। अब बाकी बात कर लेते हैं पॉलिक ग्रिप की। तो पॉलिक ग्रिप कौन सी होती है? पॉलिक ग्रिप होती है सेकंड पेल्विक ग्रिप। पॉलिक ग्रिप को कहते हैं सेकंड पेल्विक ग्रिप, और पेल्विक ग्रिप है ये फर्स्ट पेल्विक ग्रिप है, और फंडल ग्रिप है, फंडल ग्रिप होती है फर्स्ट लियोपोल्ड मैनोवर। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरेशन ऑफ लेटेंट फेज इन प्रीमी ग्रेविडा इज अबाउट। तो लेटेंट फेज का ड्यूरेशन कितना होता है प्रीमी ग्रेविडा में? ऑप्शन ए 4 आवर्स, ऑप्शन बी 6 आवर्स, ऑप्शन सी 8 आवर्स एंड ऑप्शन डी 10 आवर्स। तो प्रीमी ग्रेविडा में लेटेंट फेज का ड्यूरेशन कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 आवर्स। अब बात कर लेते हैं कि लेटेंट फेज क्या होता है। लेटेंट फेज होता है सर्वाइकल डायलेशन का फेज। सर्वाइकल डायलेशन में 3 फेज होते हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और लास्ट ट्रांजिशनल फेज।
तो ये लेटेंट फेज में 3 फेज होते हैं। लेटेंट फेज में नहीं, सर्वाइकल डायलेशन में 3 फेज होते हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशनल फेज। और ये होता है प्रीमी ग्रेविडा में 8 आवर्स के लिए। तो प्रीमी ग्रेविडा क्या होता है? प्रीमी ग्रेविडा होता है वुमेन जिसने फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव की हो, फर्स्ट प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ लेटेंट फेज इन मल्टीपल पैरा। अब लेटेंट फेज ड्यूरेशन बताना है मल्टीपल पैरा में, तो बात कर लेते हैं मल्टीपल पैरा क्या होता है। मल्टीपल पैरा होता है, मल्टी पैरा होता है बर्थ मोर देन 1 टाइम फीटस या अलाइव हो या डेड हो। मीन्स किसी वुमेन ने बर्थ दिया हो किसी चाइल्ड को एक या एक से ज़्यादा बार बर्थ दिया हो और वो अलाइव हो या डेड। तो इसका ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 6 आवर्स, ऑप्शन बी 4 आवर्स, ऑप्शन सी 10 आवर्स एंड ऑप्शन डी 8 आवर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 आवर्स। तो लेटेंट फेज 4 आवर्स के लिए होता है मल्टी पैरा में। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। पार्टोग्राफ वाज फर्स्ट डिवाइस बाय, इसके ऑप्शन है डॉक्टर आर.एस. फिलपोटर, ऑप्शन बी डॉक्टर ए.एल. मुदलियर, ऑप्शन सी डॉक्टर शिरोडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर विलियम शो। तो पार्टोग्राफ वाज फर्स्ट डिवाइस बाय, डिवाइस मीन मॉडिफाइड बाय, यहाँ पे डिवाइस का मीन्स है मॉडिफाई किसने किया था, किन्होंने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर आर.एस. फिलपोटर। इन्होंने मॉडिफाइड किया था पार्टोग्राफ को। और इन्वेंट किसने किया था? फ्रीडमैन ने। फ्रीडमैन ने इन्वेंट किया था पार्टोग्राफ को और मॉडिफाई किया था डॉक्टर आर.एस. फिलपोटर ने। अब बात कर लेते हैं पार्टोग्राफ क्या होता है। तो पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है मैटरनल और फीटल डाटा का। इसमें ड्यूरिंग लेबर में मैटरनल और फीटल डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें करते हैं सर्वाइकल डायलिटेशन, फीटल हार्ट रेट, ड्यूरेशन ऑफ लेबर, टाइमिंग इसमें, और लास्ट वाइटल साइन ऑफ मदर। तो वाइटल साइन, तो ये सब रिप्रेजेंट करते हैं पार्टोग्राफ में। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।